बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन दिनों सोशल मीडिया पर मुतहर्रक फ़ाल यानी कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हो रही है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका मुहासबा बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि सोशल मीडिया पर जो लोग सरगर्म हैं, जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको खुद से चाहिए कि वो अपना मुहासबा खुद करें, यानी पहले तोलें फिर बोलें। दूसरी बात, पाकिस्तान के इदारों को चाहिए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि पीटीए को चाहिए, पेमरा को चाहिए, जो इससे मुल्हिका या इससे कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर कड़ी निगरानी करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग फौरन उनका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से हो, वो बगैर कुछ सोचे समझे फौरन जज्बात में बहकर, जज्बाती होकर अपने मुखालिफ मसलक और मुखालिफ मजहब के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जिसके नताइज बड़े खौफनाक और भयानक हो सकते हैं। मैं मकतब तशय्यो यानी मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान की तरफ से मकतब तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाले उस नौजवान नस्ल के लोगों से मुखातिब होकर ये अर्ज़ गुजारना चाहता हूँ कि आप अपने असलाफ, अपने अजदाद और अपने हादियान और रहनुमाओं के मुरत्तब करदा सुनहरे उसूलों को अपने लिए मिसाल और नमूना की हैसियत से देखें, क्योंकि हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान बाबे मदीनतुल इल्म की दहलीज के दरियूज़ा गर हैं। इल्म व अदब, दानाई और हिकमत, बालिग नजरी और मामला फहमी मकतब तशय्यो का न सिर्फ विरसा है बल्कि हमारा तुर्रा इम्तियाज भी है। बुरहान दलील के बगैर हम बात नहीं करते, लेकिन आजकल कुछ नौजवान बच्चे जज्बात में बहकर बगैर सोचे समझे इस किस्म का तबसरा करते हैं जिससे कौमी वकार दागदार होता है। मकतब तशय्यो के तशख़्ख़ुस पर सवालिया निशान लग जाता है। आइए आज हम अहद करें कि हम आले मोहम्मद के उलूम और अफ़कार के मुबल्लिग़ हैं, उसकी नशर व इशाअत हमारी ज़िंदगी का मकसद है। उनके अफ़कार आलिया यानी उनके अफ़कार आलिया ऐन दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, और हम इस दीन के मुहाफ़िज़ हैं। यानी कि मैदान करबला में जो इमाम अली मकाम, फ़र्ज़ंद रसूल, फ़र्ज़ंद अली व बतूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नासिरान और अपने असहाब की जो कुर्बानियाँ पेश की, और उसके बाद जो उन्होंने एक दर्स दिया आने वाली नस्लों को बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक़े रंग व नस्ल, जो करबला के शोहदा का पैगाम है, हम उस पैगाम को मुसलसल करने के ज़िम्मेदार हैं। आइए आज हम गिरोही तफरीक को बालाए ताक रखते हुए वसी तर कौमी और मुल्की मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए बड़े दिल का और बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करते हुए हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाकी अक़दार को अपने लिए नमूना बनाते हुए हम पाकिस्तान में, दुनिया में हम एक आला मिसाल बनकर हम अपना किरदार अदा करें, और यही
علماء حقہ کا وتیرہ ہے، یہی پیروان علماء حقہ کا کردار اور رویہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے اندر جو مذہبی اور گروہی تفریق کے جو سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کو اپنا مدار قرار دیں اور ہم کربلا سے متمسک ہو جائیں، ہم کربلا سے متصل ہو جائیں، اور کربلا سے متصل ہو کر جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی آپ کے اندر بیدار کرنا ہوگا۔ جب وہ بیدار ہوگا تو دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ ہمارے کردار اور ہمارے بیان پر سوالیہ نشان لگانے کی بجائے ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے، ہمارے ہم رکاب ہو جائیں گے، اور پھر ہم کربلا کو عام کریں گے۔ آئیے آج شیعان علی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام کو، جس میں انہوں نے یہاں پر بسنے والے تمام رنگ، نسل، قوم، قبیلوں اور مذاہب کے افراد کو جو آزادی کا پیغام دیا تھا، اور جو انہوں نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں تاریخی خطاب کیا تھا، وہ تاریخی خطاب اور اس کے مندرجات آج ہمارے لیے، آج پاکستانی قوم کے لیے ایک نمونہ اور قابل تقلید اور قابل عمل ہیں۔ آئیے ہم سب منظم متحد ہو کر پاکستانی اور پاکستانی قوم بن کر ہم اس ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔